करणी माता या भगवती करणी जी महाराज, जिन्हें भगवती मेहाई, जगदम्बा और किन्यानी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, ये शक्ति की देवी है। इन्हें एक योद्धा ऋषि के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी राजस्थान में रहती थी। मित्रों, करणी माता उत्तर पश्चिमी भारत के राजपूतों और चारणों की संरक्षण देवी भी है। एक सगति के रूप में उन्हें हिंगलाज या दुर्गा के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। करणी माता बीकानेर और जोधपुर के शाही परिवारों की आधिकारिक देवी भी है। इन्हीं के आशीर्वाद से राव जोधा और राव बीकानेर जोधपुर और बीकानेर राज्यों की स्थापना की थी। इन्होंने एक तपस्वी जीवन जिया और अपने जीवन काल के दौरान व्यापक रूप से पूजनीय भी थी। मारवाड़ क्षेत्र के भारतीय सेना के जवान भी करणी माता को अपना संरक्षक देवता मानते हैं। करणी माता मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर देशनोक का करणी माता मंदिर है, जहाँ मंदिर और आसपास की ओरण भूमि सभी जीवित प्राणियों के लिए एक पवित्र अभ्यारण्य है और यहाँ पर किसी भी जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। राजस्थान में काले हिरण और पवित्र माना जाता है, क्योंकि करणी माता को उनकी रक्षा करने वाला कहा जाता है। करणी जी का जन्म रिद्धि कंवर नाम से हुआ था। इनका जन्म विक्रम संवत 1444 या 1387 ईस्वी की आसोस शुक्ल सप्तमी शुक्रवार को सुआब गांव में हुआ था। इनके पिता मेहाजी कीनिया गांव के स्वामी थे और चारणों के कीनिया वंश से थे। करणी जी की माता देवलबाई अरहा वंश की थी। देवलबाई जोधपुर और जैसलमेर की सीमा पर स्थित असाड़ा गांव के शासक अरहा मंता की पोती थी। मित्रों, करणी जी का जन्म भगवती करणी जी के पिता और हिंगलाज जी के महान भक्त मेहाजी कीनिया की प्रार्थना और धर्म प्रेरणा तक की लंबे समय से प्रतीक्षित थी। उन्होंने वरदान की तलाश में वर्तमान पाकिस्तान के प्रांत लास बेला में हिंगलाज की लंबी और कठिन यात्रा की थी। जब करणी जी के पिता हिंगलाज माता की तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तब देवी हिंगलाज माता ने उनकी माता यानी कि देवलबाई को दर्शन दिए और देवी जी के आने की भविष्यवाणी की थी। करणी जी का जन्म लगातार छठी लड़की के रूप में हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी माँ का गर्भकाल असामान्य रूप से लंबा था, जो कि 21 महीने तक चला और लड़की का नाम रिद्धि कंवर रखा गया था। जन्म के 7 दिन बाद किए जाने वाले पारंपरिक सूर्य पूजन के दौरान सभी रिश्तेदार एकत्रित हुए थे। उनमें से मेहा जी की एक बहन भी थी, जो बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आई थी। हालांकि बच्चा एक लड़की थी, जिसे मेहा की बहन ने अस्वीकार कर दिया था। उसी क्षण जब चाची ने अपने हाथ के पीछे से नवजात शिशु को मारने की कोशिश की थी, उसी समय उनकी उंगलियां तुरंत खराब हो गई थी। शिशु पर अन्यायपूर्ण शारीरिक हिंसा के लिए उनका ये दंड अवतार का पहला चमत्कार था। मेहा जी की टिप्पणी से संकेत देते हुए कि बच्चा चीजें कर सकता था और दूसरे शब्दों में करणी जी उसे करणी कहा जाने लगा। इस प्रकार एक चमत्कारी बच्चे के जन्म के अवसर को सभी ने खुशी के साथ मनाया था। धीरे धीरे करणी जी बड़े होने लगे। मेहाजी कीनिया और देवलबाई को अपनी बेटी करणी जी के 27 साल की उम्र में अविवाहित रहने की चिंता थी, जो एक असामान्य था। मित्रों, अपने माता पिता के दबाव में करणी जी शादी करने के लिए तो राजी हो गई। हालांकि एक दिव्य अवतार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा के कारण उपयुक्त वर ढूंढना चुनौतीपूर्ण था। करणी जी ने अपनी सहेली सुआ ब्राह्मण की बेटी के माध्यम से अपने पिता को बताया कि रोहड़िया वंश के कैलू जी के पुत्र और साटिका के जागीरदार देपाजी केलू जी की भगवान शिव के प्रति भक्ति और तपस्या के परिणाम स्वरूप शिव के आंशिक अवतार थे। भगवान शिव के ऐसे अवतार को ही सती के अवतार करणी जी का हाथ थामने के लिए मना जा सकता था। विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। मित्रों, करणी जी का विवाह आषाढ़ सुडी संवत 1473-1488 ईस्वी को हुआ था। जब वे साटिका के लिए जा रहे थे, भगवती करणी जी ने देपाजी को समझाया कि उन्होंने अपने माता पिता की इच्छा के सम्मान में विवाह किया है, लेकिन उनका शारीरिक रूप सामान्य शारीरिक भावनाओं और इच्छाओं के अधीन नहीं था। उन्होंने देपाजी को बताया कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा और आपको अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कोई दूसरी महिला से विवाह करना होगा। उनके इस प्रकार कहे जाने पर 1400-1700 ईस्वी में करणी माता ने देपाजी का विवाह अपनी बहन गुलाबाई से करवाया और उनके वंशज देपावत के नाम से जाने जाते हैं, जो अब देशनोक में रहते हैं और देपाजी की दूसरी शादी से पैदा हुए 4 बेटों के वंशज थे। विवाह के पश्चात साटिका जाते समय बारात ने कुछ गांवों में डेरा डाला था। मित्रों, बड़ी संख्या में लोग इन शिविरों में इकट्ठा होते गए, माँ की प्रार्थना करते तथा अपने दिक्कों को परेशानियों से उबरने के लिए सलाह और आशीर्वाद मांगते थे। केलिया नामक एक ऐसे ही गांव में करणी जी ने गांव के कुएं में भरपूर पानी का वरदान दिया, जिसे तब से करणीसर के नाम से जाना जाता है। देपाजी के 4 बेटे हुए, पुण्यराज, नागराज, सिद्धराज और लक्ष्मण राज। किशोर काल में हिमा करणी जी ने अपनी बुआ की टेढ़ी अंगुली को एक ईश्वर से ही
ठीक कर दिया था। इसके बाद उसकी बुआ ने उसे नाम दिया करनी। करनी माने चमत्कारी। करनी जी विवाह के बाद 2 वर्ष 1416 से लेकर 1418 तक साठिका में रही। उनका आदर्श धर्मपरायण जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। करनी माता ने अपनी शादी के पश्चात साठिका गाँव को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर उनके जानवरों को पानी पीने से रोक दिया गया था। इसीलिए करनी माता ने वहाँ को छोड़कर जांगलू यानी कि जंगल देश में प्रवेश किया। उस दौरान मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा और दीपोजी ने अपनी और अपने मवेशियों की जिंदगी बचाने के लिए मारवाड़ से जांगलू की तरफ रुख कर दिया। यहाँ के गांव में उन्होंने डेरा डाल दिया। उस समय तक राव चूड़ा मारे जा चुके थे और उसके बेटे कानजी का शासन इस इलाके में चलता था। दीपोजी और करनी ने जांगलू का एक गाँव में डेरा डाल दिया। दीपोजी और करनी जी ने जांगलू के एक गाँव में डेरा डाल दिया। यहाँ कान्हा जी के कुछ सैनिकों ने करनी और उसके मवेशियों को पानी पीने से रोक दिया। जब ये खबर राव रेडबल को लगी तो करनी और दीपोजी के पास आया और उन्हें पास ही के गांव भीड़ में गोचर चलने के लिए कहा। करनी जी के भीड़ जाने की बात सुनकर कान्हा खीस गया। उसने मौके पर आकर करनी जी को आदेश दी कि वह उनका राज्य छोड़कर चली जाए। करनी ने उसे काफी धिक्कारा और अंत में शर्त रखी कि अगर वो उनकी बेटे को बैलगाड़ी पर रख देता है तो उसका राज्य छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। राव कान्हा जी बड़ी मशक्कत के बाद ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। राव कान्हा जी इससे और गुस्सा हो गया। उसने करनी को ललकारते हुए पूछा कि वो जादू ही दिखा रही है तो बताया कि वह कब मरेगा। करनी जी ने उसे चेताया कि उसकी जिंदगी महज 1 साल और बची है। इसके बाद करनी ने जमीन पर एक लीक खींच दी और कान्हा जी को कहा कि ये लीक उसकी जीवन रेखा है, अगर वो इसे पार करेगा तो मारा जाएगा। कहा जाता है कि कान्हा जी ने तमाम चेतावनी के बाद ऐसा करने का साहस किया और वह मारा गया। इसके बाद करनी ने कान्हा जी के छोटे भाई रेडबल को जांगलू का राजा घोषित कर दिया। यही रेडबल राव जोधा के पिता थे। इस घटना ने करनी जी को साधारण महिला से एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर स्थापित कर दिया। लोग उन्हें करनी माता के तौर पर पूजने लगे। करनी जी के सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण राज को यात्रा करने का बहुत शौक था। करनी जी का कोई पुत्र न था। उनकी बहन गुलाबाई के 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटा पुत्र लक्ष्मण राज था। संवत 1524 1467 ईस्वी में वे कार्तिक माह की सुदी चतुर्दशी को आयोजित कोयलात मेले में गए थे, जहाँ स्नान करते समय वे तालाब में डूब गए। उनका मृत शरीर बरामद कर देशनोक ले जाया गया। वहाँ पर उनकी मां गुलाबबाई ने शोक से त्रस्त होकर चमत्कार की आशा में शव को करनी जी के पास ले आई। करनी जी ने शव को कुटिया के अंदर आवड़ माता के आगे रख दिया और स्वयं ध्यान करने के लिए वहाँ पर बैठ गए। ऐसा कहा जाता है कि 3 दिनों तक माता ने कुटिया में बंद रही और करनी माता ने किसी को भी दर्शन नहीं दिए थे। चिंतित रिश्तेदार और भक्त बाहर लगातार निगरानी रखते थे। चौथे दिन सूर्योदय के समय लक्ष्मण ने दरवाजा खोला और सभी की खुशी और आश्चर्य को देखते हुए बाहर चले गए। साथ ही गुलाबबाई को आश्वस्त करने के लिए करनी जी ने पृथ्वी पर उनके जीवन की अवधि के दौरान बच्चों की रक्षा करने का उनसे वादा किया था। लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए मां करनी जी को यमलोक की यात्रा करनी पड़ी और यमराज से अपने बेटे को वापस देने के लिए कहा। यमराज जी ने मना कर दिया और ऐसा करने में अपनी असमर्थता जताई, क्योंकि यह उनके नियमों के विरुद्ध था। एक मृत व्यक्ति की आत्मा को फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लेने से पहले हजारों योनियों में जन्म लेना पड़ता है। करनी जी ने लक्ष्मण को अपने साथ ले लिया, जिससे उनका जन्म चक्र टूट गया। परिणाम स्वरूप करनी जी ने यमराज जी को आदेश दिया कि उनके चारण भक्त मृत्यु के बाद मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेने से पहले देशनोक में चूहों के रूप में पुनर्जन्म देंगे। और तब से मां करनी जी के दरबार में उनकी जो भी चरण भक्त है वो पुनः चूहों के रूप में जन्म लेते हैं। मां करनी जी के 4 बेटों की शादी हो गई और उनके वंशज देशनोक शहर में बस गए। सबसे बड़े पुण्यराज, जिनके 4 बेटे थे, इन्होंने शिमला के संधु वंश में विवाह किया, जबकि अन्य 3 अर्थात नागराज, सिद्धराज और लक्ष्मण राज ने क्रमशः लाला खीरिया और खीरिया वंशों में विवाह किया था और अपने अपने शासन गांव जुड़िया, कंवलिया और फिर कंवलिया में रहते थे। देपा जी के इन वंशजों को देपावत के नाम से जाना जाता है, जो देशनोक में करनी माता मंदिर के पारंपरिक पुजारी है। देपा जी की मृत्यु 1454 ईस्वी में हुई थी। उनके निधन के बाद मां करनी जी ने विधवाओं के पारंपरिक परिधान लोवड़ी नामक भूरे रंग का खुरदरा कपड़ा और हल्के भूरे रंग की लंबी अंगरखी पहन ली थी। करनी जी ने अपने विवाह के पश्चात एक के बाद एक अन्य कई चमत्कार किए थे। उनके विवाह के पश्चात जब उन्होंने साटिका गांव में प्रवेश किया तो एक लड़की को एक काले बिच्छू ने डस लिया था। वहां पर करनी जी ने ये वरदान दिया कि साटिका गांव में कभी भी काले बिच्छुओं की उत्पत्ति नहीं होगी। साटिका गांव में करनी जी के विवाह के पश्चात जब वे गायें चरा रही थी और जब उन्होंने अपने गायों को पानी पिलाने के लिए कुएं पर ले गई
तब साटिका गांव के लोगों ने उन्हें कहा कि आप वहां पर पानी नहीं पिला सकती, पहले गांव के दूसरे मवेशी और जानवर पानी पिएंगे। इतना कहने पर कन्नी जी को बहुत गुस्सा आया और कन्नी जी ने वहां पर ये कहा कि यहाँ पर पानी की हमेशा समस्या रहेगी। तत्पश्चात वहाँ के लोगों ने पुनः कन्नी जी से माफी मांगी और कहा कि आप अपना ये श्राप वापस ले ले। लेकिन कन्नी जी ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस ले लूंगी, लेकिन यहाँ पर पानी की समस्या हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद उन्होंने वहाँ को छोड़कर देशनोक में प्रवेश किया। जब से वे पहली बार जांगलू पहुंचे तो कन्नी जी और उनके अनुयायी झोपड़ी नुमा बस्ती में रह रहे थे, जिसके आसपास का इलाका वर्तमान में नेड़ी जी मंदिर स्थित है। इस बस्ती को कन्नी जी की ढाणी भी कहा जाता था। स्थायी बस्ती की आवश्यकता को समझते हुए ढाणी से लगभग 1 मील पूर्व में पर्याप्त भूमिगत जल वाला स्थान चुना गया और वैशाख सुदी 2 संवत 1476-1419 ईस्वी को कन्नी जी ने देशनोक की नींव रखी थी। शुरू में राजा राव रणवल ने देशोट नाम का सुझाव दिया, जिसका अर्थ है भूमि की ढाल, इस उम्मीद में कि ये नाम उनके राज्य की रक्षा करेगा। हालांकि कन्नी जी ने कहा कि राज्य तब तक उनके शासकों के पास रहेंगे जब तक वे अपनी शक्ति पर निर्भर रहेंगे और नैतिक मूल्यों के लिए लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने गांव का नाम देशनोक यानी कि भूमि की नाक रखा, ताकि राठौड़ों के मारवाड़ राज्य के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण हो जितना एक सम्मानित व्यक्ति के लिए नाक। समय के साथ इस जगह को देशनोक नाम से जाना जाने लगा। कन्नी जी ने अपना ध्यान देशनोक के सुधार पर केंद्रित किया। आसपास के जंगल में ज्यादातर पुराने जल के पेड़ थे, जो मवेशियों के लिए अच्छे नहीं होते थे और उम्र के कारण सड़ भी रहे थे। यहाँ के लोग ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिससे पेड़ों को भी नुकसान पहुँचता था। माँ कन्नी जी को चिंता थी कि जंगल के अत्यधिक उपयोग और कुप्रबंधन के कारण ये नष्ट हो जाएगा। इसे रोकने के लिए उन्होंने पुराने जल के पेड़ों की जगह उपयोगी बेर के पेड़ लगाए और नए बागानों की सुरक्षा की। गांव के लिए ईंधन जल के पेड़ों की गिरी हुई मृत शाखाओं से आना था और ईंधन के लिए बेर के पेड़ों को काटने के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप देशनोक और श्री नेड़ी जी मंदिर के आसपास बेर के पेड़ों का एक विस्तृत उपवन बन गया, जिसने बाद के शताब्दियों में शहर को रेगिस्तान बनने से बचा दिया था। देशनोक में एक मंदिर है नेड़ी जी, जो कन्नी जी से जुड़ा हुआ है। जब वह देशनोक में रहती थी, नेड़ी जी शब्द का अर्थ है सूखी लकड़ी, जिसे दही मतने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पुनर्जीवित किया गया था। माँ कन्नी जी ने अपने एक सेवक द्वारा सूखी मृत लकड़ी की एक शाखा को मंगवाया और उसे जमीन में रोप दिया। उस पर पानी, दूध और दही का छिड़काव किया, फिर उस पर सूखी लकड़ी के जड़ पकड़ लेती और धीरे धीरे उससे एक वृक्ष का निर्माण हो गया। माँ कन्नी जी ने इस वृक्ष का प्रयोग दूध से घी निकालने और दही मतने के लिए करती थी। अब ये डाली एक हरा वृक्ष बन गया था और इस वृक्ष की विशेषता है कि छिड़के हुए दही के निशान है, जो आज भी यहाँ पर दिखते हैं। संवत 1595 के चैत्र शुक्ल नवम को रात भर की यात्रा के बाद कन्नी जी का दल दिनेरो तलाई पहुंचा। वह स्थान जिसे कन्नी जी ने बीकानेर और जैसलमेर के राज्यों के बीच नो मैंस लैंड घोषित किया था। कहा जाता है कि इसी स्थान पर मां कन्नी जी ने 151 वर्ष की आयु में ज्वाला में समा गए थे। सूर्य उदय होने वाला था। उन्होंने अपना रथ रुकवाया और पुष्पराज को उसके स्नान के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा। हाथ में पानी न मिलने पर वे पास के दिनेरो तलाई से पानी के निर्देशानुसार आगे बढ़ा। फिर उन्होंने सारंग विश्नोई से चांदी के घड़े में पानी खोजने को कहा। उसमें केवल कुछ बूंदें ही थी। सारंग को ये पानी श्री कन्नी जी ने अपने पर डालने को कहा, जो पूर्व दिशा में और उगते सूरज की ओर मुख करके ध्यान में बैठे थे। जैसे ही सूरज पूर्व दिशा में उभरा, घड़े से निकला पानी उनके सिर को छू गया और उसके साथ ही एक ज्वाला प्रकट हुई, जिसने भौतिक रूप को उदात कर दिया और सार्वभौमिक ज्वाला की ही एक हिस्सा बन गया। कन्नी माता की महाप्रयाण के बाद आसमान में आकाशवाणी हुई, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र पुष्पराज व अन्य सेवकों को देशनोक लौट जाने के लिए कहा और उन्होंने कहा देशनोक में गुमारे के अंदर बन्नी भक्त, जो कि एक सुतार था, उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। देशनोक मंदिर कन्नी माता के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह मंदिर लगभग 25,000 काले और चूहे सफेद, कुछ सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है, जो मंदिर में रहते हैं और पूजनीय हैं। इन पवित्र चूहों को पिछले जन्म के पुनर्जन्म वाले चारण भक्त माना जाता है, जो बारी बारी से मनुष्य और चूहे के रूप में जन्म लेते हैं। बहुत से लोग अपने सम्मान का इजहार करने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। मंदिर में आशीर्वाद के लिए देश भर से आगंतुक आते हैं।
साथ ही दुनिया भर के उत्सुक पर्यटक भी आते हैं। मित्रों, मंदिर में गुमारा, जिसमें मूर्ति जो 3 महीने में जैसलमेर के पीले संगमरमर पर बना खाती नामक एक सुतार द्वारा तराशी गई थी। यह मूर्ति गुमारे में स्वयं कर्णी जी की उपस्थिति में स्थापित की गई थी। जैसलमेर में प्रवेश के दौरान कर्णी जी ने अपने भक्त बन्ना सुतार को बुलाया, जो जन्म से अंधे थे। उन्हें माता जी ने रोशनी दी और निर्देश दिया कि तुम जो जन्म से अंधे थे, इसलिए तुमसे संसार की वासनाओं को छुआ नहीं है, इसलिए तुम भावी पीढ़ी के लाभ के लिए पत्थर पर मेरी आकृति बनाओ और मेरे पृथ्वी से जाने के बाद तुम इस मूर्ति को तैयार कर सको और इसकी देशनोक में स्थापना होने के बाद तुम्हारी दृष्टि पूरे स्थायी रूप से बहाल हो जाएगी। कुमारे के चारों ओर मांद नामक संरचना का निर्माण राजा राव जयसिंह, जो कि बीकानेर के चौथे शासक थे, ने करवाया था। इस गृह का सोने का दरवाजा अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने भेंट किया था। माँ कर्णी जी आवड़ माता की पूजा करते थे। आवड़ माता के जैसलमेर राज्य में 52 धाम है। इनमें से कर्णी जी तेवड़ा राय में गहरी आस्था थी और वे समय समय पर तेवड़ा राय मंदिर में दर्शन के लिए जाती थी। संवत 1594 की नवरात्रि के बाद किसी समय उन्होंने तेवड़ा राय मंदिर की तीर्थ यात्रा की थी। उस समय जैसलमेर के शासक महारावल जयसिंह थे, जो एक जीर्ण से पीड़ित थे। अंत समय निकट जानकर उन्होंने कर्णी माता के अंतिम दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। जब महारावल जयसिंह को कर्णी जी के तेवड़ा राय पहुंचने का समाचार मिला, तो पीड़ा में होते हुए वे स्वयं कर्णी जी के दर्शन के लिए पहुंचे और उनके चरणों में सिर झुकाते हुए कहा कि आपने अंतिम समय में मुझे दर्शन देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, क्योंकि अब मेरी मृत्यु निकट है। उसी समय कर्णी जी ने झुके हुए महारावल की पीठ पर हाथ फेरा और वरदान दिया कि इस रोग से आपकी मृत्यु नहीं होगी और आज से आप स्वस्थ होने लगेंगे। कुछ ही दिनों में रोग जयसिंह के शरीर से निकल गया और वे स्वस्थ होने लगा। कर्णी माता शेखावत समाज की कुल देवी है। कर्णी माता अपने पर्चों के लिए विश्वविख्यात है, लेकिन सीकर जेल में कर्णी माता की पीढ़ी अभी भी मौजूद है। कर्णी माता के वंश की 14वीं पीढ़ी में श्री शायर माता है। श्री शायर माता भी कर्णी माता के पद चिन्हों पर चलकर उनके जैसे लोगों के लिए पूजनीय हो गई। सीकर जिले के दांता कस्बे के बाहर स्थित पहाड़ी पर श्री शायर माता का एक विशाल मंदिर मौजूद है। इस मंदिर में कर्णी माता का भी मंदिर मौजूद है। इस संपूर्ण क्षेत्र को कर्णी कोट के नाम से भी जाना जाता है। कर्णी माता ने सुआ ब्राह्मण को भी वरदान दिया था। सुआब गांव के जो कीनिया चारणों की जागीर है, इनका नाम सुआ नाम एक ब्राह्मण राम इनमें एक सुआ नामक एक ब्राह्मण के नाम पर रखा गया था, जो वहां बस गया और स्थानीय जागीरदारों को साहूकार के रूप में धन कमाया था। सुआ को संतानहीन होने के कारण मजाक उड़ाया गया, इसलिए वे गया और कर्णी जी से प्रार्थना की, जो तब तक के लिए एक दिव्य बालक शक्ति के अवतार के रूप में जानी जाती थी, और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। समय के साथ सुआ को एक पुत्र का जन्म हुआ। भगवती कर्णी जी के चमत्कारों की खबर जल्द ही फैल गई और दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग उनकी मदद मांगने आए। वे स्वस्थ और संतुष्ट होकर लौटे। उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई थी। कर्णी माता जी को समर्पित एक और मंदिर श्री मनसापुर माता मंदिर उदयपुर में है, जो राजस्थान के उदयपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास माछला पहाड़ियों पर स्थित है। वर्ष 1620 और 1628 को बीच महाराणा करण सिंह ने उदयपुर की सीमा और सुरक्षा को चिन्हित करने के लिए किया था। मां कर्णी जी के मंदिर में सती मन कुमारी जी का मंदिर भी स्थित है। मंदिर में एक समाधि स्थल है, जिसमें कर्णी जी की पोती मन कुमारी जी और उनकी सहेली सखी की छवि है। अपने पति की मृत्यु की खबर मिलने पर मन कुमारी जी ने खुद को सती घोषित कर दिया और उनकी सहेली सखी भी उनके साथ हो गई, जिनका मंदिर मां कर्णी जी के मंदिर में ही स्थित है, श्री तेवड़ा राय मंदिर। ये देवी अवध जी को समर्पित है और उसी स्थान पर स्थित है जहाँ पर सब राव कान्हा को उनकी हट के कारण कष्ट सहना पड़ा था। मूल करंद अवध जी की पूजा करने के लिए कर्णी जी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टोकरी और अवध जी की मूर्ति अभी भी मंदिर में मौजूद है। ऐसा ही एक अन्य मंदिर मां कर्णी जी को समर्पित एक और ऐतिहासिक मंदिर राजस्थान के नागौर जिले में गच्छीपुरा से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में खुरद में स्थित है। मूल मंदिर खुड़द गांव के चारणों द्वारा बनाया गया था। 20वीं सदी की एक हस्ती इंदर बाईसा को उनके अनुयायी देवी कर्णी का अवतार मानते थे। बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह भी उनके भक्तों में से थे और उनकी सलाह पर उन्होंने देवी कर्णी के मंदिर के मूल कार्यों और मरम्मत को पूरा करने के लिए 8 सितंबर 1930 को अपने 15वीं पर्स से 11,157 रुपए मंजूर किए। गंगा सिंह जी ने ये काम अपने विश्वस्त मंत्री सतासर के हरि सिंह को सौंपा था। इसे एक किले के रूप में बनाया गया था।
संगमरमर के शहर मकराना के करीब स्थित ये मुख्य रूप से सफेद संगमरमर से बना है। ऐसा ही एक अन्य मंदिर करणी माता का मथान्या में स्थित है। यह श्री करणी माता का सबसे पुराना मंदिर है, जिसे उनके भक्त भाई और अनुयायी मथान्या के अमराजी बारड ने बनवाया था। जोधपुर की नई राजधानी मेहरानगढ़ किले की आधारशिला रखने के बाद करणी जी देशनोक लौटते समय मथान्या में रुकी थी, क्योंकि वहां के शासक अमराजी बारड पहले राव जोधा के दूत के रूप में देशनोक आए थे। मथान्या मंडोर से लगभग 12 मील दूर था। देवी की यात्रा की याद में अमराजी ने एक मंदिर बनवाया और उसे उन्हें समर्पित किया, जो इतिहास में पहला श्री करणी माता मंदिर बन गया था। मां करणी जी के आशीर्वाद से अमराजी की कई संतानें हुई, जिन्हें अमरावत के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हम अगले वीडियो में आपको ऐसे ही अन्य जानकारी प्रदान करेंगे। जय माता दी।